वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मेगा सुपरएंजेसिस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मेगा सुपरएंजेसिस जो होता है ये फॉर्मेशन होता है मेगा सुपोर का फ्रॉम मेगा सुपोर मदर सेल। तो जब फॉर्मेशन ऑफ मेगा सुपोर हो जाएगा किससे, मेगा सुपोर मदर से, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा सुपरएंजेसिस। ये जो मेगा सुपरएंजेसिस जो होता है इसमें होता क्या है, एक सेल जो होती है जो न्यूक्लियस जो होता है ये डिफरेंशिएट होती है MMC मेगा मदर सेल में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, होता क्या है, यहाँ से छोटा सा मैं आइडिया दे दूंगा उसका ओव्यूल का। ये ओव्यूल होता है, बीच में एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो होता है ये वाला जो होता है, ये पार्ट जो होता है ये प्लासेंटा होता है, ये वाला जो होता है स्टाक है, इसको बोलते हैं फेनेकल। ये इंटीग्मेंटस होते हैं यहाँ पे, तो बीच में मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में से एक सेल जो होती है डिफरेंशिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं मेगा सुपोर मदर सेल। लेकिन जो ओव्यूल जो होता है इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा होता है चलाजल एंड। जहाँ पे ये ओपनिंग होते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे जो होता है इसके अपोजिट में होता है चलाजा। तो इस एंड को बोलते हैं चलाजल एंड, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो फॉर्मेशन जो होती है इसकी मेगा मदर सेल जो होती है, इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो इस एंड, मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है इस यहाँ से एक सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है जो बनाती है मेगा मदर सेल। ये जो मेगा मदर सेल जो होता है, मेगा सुपोर मदर सेल जो होता है, इसका मियोटिक डिवीजन होता है तो वहाँ से क्या बन जाता है, मेगा सुपोर या 4 मेगा सुपोर बन जाता है जिसको बोलते हैं टेट्राड। मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक मेगा स्पोर जो होता है वही सिर्फ फंक्शनल होता है, बाकी जो रहते हैं इस 4 मेगा स्पोर टेट्राड में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है यही फिर आगे जो होता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये जो एक सेल से जो बनता है, एक सेल जो होता है वो फंक्शनल बनता है, उसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। बाकी जो 3 जो होते वो डिजेनरेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके का एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। जो 3 न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं इसके बाद ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है जो बनता है उसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। तो फिर क्या होता है 8 न्यूक्लियर स्टेज बनता है एम्ब्रियो सैक का। तो जो 2 न्यूक्लियर जो होते हैं वो मूव होते हैं टुवर्ड्स द चलाजल एंड जो माइक्रोपाइलर जो होता है वहाँ पे 3 मूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो 6 न्यूक्लियर जो होते हैं इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है जो वो सेल फॉर्म कर देते हैं। रिमेनिंग जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, वो बीच में आते हैं सेंट्रल सेल के जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। 3 जो होते हैं जो मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, मैंने शॉर्ट में ME लिखा है, इसका मतलब होता है माइक्रोपाइलर एंड। वो 3 जो होती है वो फॉर्म करते हैं एग एपैरेटस। इस एग एपैरेटस में क्या होता है, 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं, एक होता है एग सेल। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इसमें क्या है, सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपैरेटस। ये जो फिलिफॉर्म एपैरेटस जो होता है जब हम आगे पॉलिनेशन ये पढ़ेंगे तो उसमें जो ये फिलिफॉर्म जो होता है पोलन ट्यूब को हेल्प करते हैं, गाइड कर देते हैं। तो ये जो 3 सेल्स जो होते हैं जो मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द चलाजल एंड, मैंने शॉर्ट में CE लिखा है, C मतलब चलाजा, E मतलब एंड, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। जो लार्ज सेंट्रल सेल जो होते हैं उसमें जो 2 न्यूक्लियर होते हैं वो उनमें से कोई न्यूक्लियर, उसमें से कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होते हैं, वो बीच में होते हैं। लास्ट में जो मैच्योर एंजियोस्पर्म
एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें क्या होता है 8 न्यूक्लियट होता है, लेकिन वो 7 सेलर होते हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे से इस डायग्राम से समझा देता हूँ। ये वाला जो होता है, ये वाला सेल जो होता है, मैंने पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो ये वाला जो होता है एमएमसी मदर मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, इसी को यही डिफरेंट बड़ी हो जाती है न्यूक्लियस में से, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। फिर इसका मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन ऐसा डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से डायड बनता है, मेगास्पोर डायड बनता है। तो इसका क्या होता है, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, ये चार सेल्स फॉर्म कर देता है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हैप्लॉइड रहता है। इसमें जो ये वाला जो मदर सेल जो रहती है इसमें डिप्लॉयड रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया मेगास्पोर टेट्राइड, मतलब 4 सेल्स होते हैं, इसी को बोलते हैं टेट्राइड। इसमें क्या होता है 1 2 3 और 4 जो होते हैं ना, 3 इसमें ख़त्म हो जाते हैं, एक ही आगे फंक्शनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक जो फंक्शनल होता है, यहाँ पे मैंने ऊपर अगर आप लोगों को दिख रहा है मैंने लिखा ME, मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। यहाँ पे जो चलाजल एंड के साइड में 3 सेल्स जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं चलाजल एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वहाँ पे एक जो होती है वही आगे फंक्शनल बनते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होती हैं यही आगे जो होता है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे करता है, ये सेल जो होती है एक जो इस चारों में से बच गई, इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस जो होता है 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स, मतलब एक टाइम पे हो गया तो 2 बन गए, 2 फिर 4 बनाएंगे, 4 फिर 8 बनाएंगे। इस तरीके से 8 सेलर जो होता है, 8 सेलर स्टेज जो होता है एक एम्ब्रियो सैक, या उसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जब इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाती हैं तब क्या होता है, इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। अभी तक जो है ना इनका सेल वॉल नहीं बनता है, सिर्फ ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। तो इस तरीके का जो 8 सेल जो होती है, यहाँ पे CE मैंने लिखा है चलाजल एंड, ME यहाँ पे आएगा माइक्रोपाइलर एंड। ये जो 8 सेल्स जो होते हैं इसमें 3 जो होते हैं ये चलाजल एंड की तरफ जाएंगे, और 3 जो होते हैं 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे। जो चलाजल एंड की तरफ जाएंगे 3 सेल्स वो फॉर्म क्या करेंगे, एंटीपोडल्स। और जो 3 जो चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से वो फॉर्म करेंगे एग एपैरेटस। एग एपैरेटस मतलब एग सेल, साइनर्जिड्स, ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं, कोलेक्टिवली फॉर्म करते हैं एग एपैरेटस। इसमें से जो बीच वाली जो होती है बड़ी, इसको बोलते हैं एग सेल, और साइड में एक एक रहता है सिनर्जिड, और बीच में क्या होता है सेलुलर फॉर्मेशन हो जाती है टिप माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपैरेटस। ये पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प कर देता है। तो ये 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, हो गए 6। जो 8 में से जो 2 बच गए वो बीच में रह जाते हैं। ये पूरी जो सेल जो होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के मिडल में ये जो 2 न्यूक्लिया आते हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। इनमें से साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, इसमें यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ। इस तरीके से यहाँ पे एक सेल बन गई, 2 3 4 5 6 सेल बन गई, और ये सेंट्रल सेल हो गई, ये हो गई 7 सेल। तो ये जो एम्ब्रियो सैक जो होता है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया 7 सेलेड का, और लेकिन न्यूक्लिया यहाँ पे 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस होता है, और सेल जो होती है सेल 7 होती है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।